साल 2026 में आपको बता दें घाटी में मौजूद विदेशी आतंकियों का होगा खात्मा। जम्मू कश्मीर में मौजूद एफटी यानी फॉरेन टेररिस्ट टारगेट पर है। जम्मू कश्मीर में अब एफटी मॉड्यूल के आतंकियों की संख्या में कमी की खबर है। 2019 में जहां जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, अब विदेशी आतंकियों की संख्या केवल 52 रह गई, जबकि जम्मू कश्मीर में करीब 10 के करीब लोकल आतंकी बचे हैं। यानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई का असर साफ देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बल लगातार बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसके चलते विदेशी आतंकियों के साथ साथ लोकल आतंकी भी कम हुए हैं। एजेंसियों के मुताबिक विदेशी आतंकियों का मॉड्यूल आईएसआई की मदद से सक्रिय है। मुकेश सिंह सेंगर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। मुकेश, लगातार बीते कुछ सालों से जिस तरीके से घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, क्या ये उसी का परिणाम है कि जो विदेशी आतंकी हैं उनकी संख्या में कमी आई है? देखिए, बिल्कुल जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पिछले कुछ सालों से घाटी में लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो चला रही हैं और पूरे जम्मू कश्मीर इलाके में अलग अलग इलाकों में सेना और सुरक्षा बल बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हैं। उसी का ये असर है कि 2019 में जहां 400 एफटीज यानी कि फॉरेन टेररिस्ट थे वो अब घटकर केवल 52 रह गए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोकल आतंकवादी जो पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे उनकी संख्या अब महज 10 रह गई है। यानी कि जम्मू कश्मीर के जो रहने वाले लड़के हैं वो केवल 10 के करीब हैं जो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। तो ये बड़ी कामयाबी है सुरक्षा बलों की कि किस तरह से लगातार जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके जो आतंकी आ रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा कमी आई है और करीब 52 के करीब आतंकवादी अभी हैं जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं। अगर हम बात करें तो जो आतंकवादी हैं उनमें 2024 में करीब 68 आतंकवादी मारे गए थे जम्मू कश्मीर में, जिनमें 42 आतंकवादी विदेशी थे। इसके साथ ही नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में सबसे ज़्यादा मुठभेड़ें हुई थी और इन मुठभेड़ों में 9 मुठभेड़ों में 14 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे। जम्मू क्षेत्र में भी लगभग 40 आतंकियों में से 35 से 36 विदेशी आतंकी थे। 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने जम्मू में और 2022 में करीब इनकी संख्या 100 थी। 2023 में संख्या घटकर 22 रह गई। 2024 में केवल 7 लोकल आतंकवादी बचे और अब जो जानकारी है कि लोकल जो टेररिस्ट हैं वो करीब 10 के करीब हैं। तो ये जो ट्रेंड है ये दिखाता है कि स्थानीय युवा अब आतंकी गतिविधियों में बहुत कम दिलचस्पी ले रहे हैं। इसीलिए जो पाकिस्तान है और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई है वो पाकिस्तान से सीमा पार के जरिए घुसपैठ करवाकर जो अपने ट्रेंड आतंकवादी हैं उनको भेज रही है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार जो है कार्रवाई कर रहे हैं जिससे इनकी संख्या 400 से घटकर अब 52 रह गई है। वहीं जो ये आतंकी संगठन है जिनमें लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद है, हिजबुल मुजाहिदीन है, टीआरएफ है, ये सभी पाकिस्तानी आतंकी संगठन हैं जो कि एक्टिव हैं जम्मू कश्मीर में। इसके साथ ही कुछ लोकल लड़के हैं जो कि इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। उनके खात्मे के लिए भी, उनको पकड़ने के लिए भी लगातार सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी कि जहां 2019 में 400 पाकिस्तानी आतंकवादी थे जम्मू कश्मीर में, अब वो घटकर 52 रह गए हैं और 2026 में ये सारे जो एफटीज हैं विदेशी आतंकवादी हैं, पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, ये सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हैं और इनका खात्मा करने के लिए लगातार सेना और सुरक्षा बल बड़े ऑपरेशन चला रहे हैं। जी, लेकिन मुकेश, ये ऑपरेशन ऑल आउट की सफलता है कि इतने कम आतंकी थे, मगर जो दर्शक देख रहे होंगे उनके जहन में ये सवाल आया होगा कि ये आंकड़े कैसे तय किए जाते हैं कि इतने आतंकी अभी बचे हुए हैं? देखिए, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो लगातार ट्रैक करती हैं कि सीमा पार से कितने आतंकवादी घुसे हैं, इनका लास्ट मोमेंट कहां देखा गया है, ये कब से जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिनमें आतंकी अब तक नहीं पकड़े गए हैं, लेकिन उन आतंकी हमलों को लेकर ये जानकारी है कि फला आतंकवादी उसमें शामिल है जो कि पाकिस्तान का है। तो उनके मूवमेंट को लगातार जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो ट्रैक करती हैं, जिसके बेसिस पर हर साल एक अपडेटेड लिस्ट तैयार होती है और 2026 की जो लिस्ट है उसके हिसाब से 52 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में एक्टिव हैं और ये वो आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान से घुसपैठ करके आए हैं। इसके साथ ही केवल 10 ऐसे लोकल टेररिस्ट हैं
जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, तो ये संख्या भी बहुत कम हो गई है, जो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी। तो ये सारी जो लिस्ट है, जो जानकारी है, वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां तैयार करती हैं और इनकी तस्वीरों से लेकर इनके मूवमेंट की जानकारी भी लगातार बिल्कुल मुकेश, और यही बड़ी वजह है कि लगातार जो ऑपरेशन ऑल आउट है या फिर जो कश्मीर के युवा हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की जो कोशिश है, उसके परिणाम के स्वरूप ये आंकड़े जो हैं वो सामने आए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़कर मुकेश, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।